भूतिया बस का सफर। अमन एक साधारण युवक था जो पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी। खेती बाड़ी में अपने माता पिता का हाथ बटाता और खाली समय में अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने निकल जाता। अमन को साहसी और निडर माना जाता था। वह भूत प्रेत और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। गांव में हर शाम को लोग चौराहे पर इकट्ठा होते और अजीब अजीब कहानियां सुनाते। इनमें सबसे चर्चित थी भूतिया बस की कहानी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक पुरानी बस जो गांव से शहर के बीच चलती है, रात में भूतों का ठिकाना बन जाती है। उन्होंने कई बार लोगों को चेतावनी दी थी कि इस बस से रात में सफर न करें। अमन हमेशा इन कहानियों को मजाक में टाल देता और कहता, ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते। एक दिन अमन के चाचा अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत कुछ खास दवाइयों की जरूरत है जो गांव में उपलब्ध नहीं थी। दवाइयां सिर्फ शहर से ही लाई जा सकती थीं। अमन ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शहर जाने के लिए एक ही विकल्प था, रात 10 बजे की आखिरी बस। जब अमन बस स्टॉप की ओर जाने लगा तो उसकी मां ने उसे रोका और कहा, बेटा, रात की बस मत पकड़ना। लोग कहते हैं वह बस भूतिया है। अमन मुस्कुराया और बोला, मां, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं समय पर वापस आ जाऊंगा। रात का समय था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचा, जो गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में था। वहां पहले से 4-5 लोग खड़े थे। अमन ने देखा कि वे लोग अजीब थे। उनके चेहरे फीके और उदास लग रहे थे। उन्होंने अमन को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। 10 बजते ही दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर एक पुरानी बस धुएं के बादलों के बीच से निकलकर बस स्टॉप पर आ खड़ी हुई। अमन ने देखा कि बस बेहद पुरानी थी। उसकी हेडलाइट्स तेज चमक रही थी, लेकिन उसके शीशे धुंधले और धूल से ढके हुए थे। बस का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। बस के अंदर कदम रखते ही अमन ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उसने देखा कि बस की सीटें फटी हुई थीं और यात्रियों के चेहरे असामान्य लग रहे थे। अमन ने धीरे धीरे बस के पीछे की ओर बढ़ते हुए एक खाली सीट देखी और वहां बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, बस के दरवाजे झटके से बंद हो गए और बस चल पड़ी। अमन ने देखा कि सभी यात्री खामोश थे। कुछ यात्री खिड़की के बाहर देख रहे थे तो कुछ अपनी सीट पर बिना हिले डुले बैठे थे। उनकी आंखें खाली और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी महिला अमन के पास आई। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। उसने अमन के पास आकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें इस बस में नहीं होना चाहिए। अमन ने चौंक कर पूछा, क्यों? महिला ने बिना कुछ कहे उसकी ओर घूरा और अपनी सीट पर लौट गई। बस के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। अमन ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बाहर का नजारा बदल चुका था। गांव की सड़कें और पेड़ अब गायब हो चुके थे। उनकी जगह एक घना जंगल और अजीब आकृतियां दिख रही थीं। अमन ने महसूस किया कि खिड़की के बाहर कुछ परछायां बस का पीछा कर रही थीं। उनकी आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन वे हवा में तैर रही थीं। डरते हुए अमन ने ड्राइवर से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, ये बस वहां जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर के हाथों को देखा। वे बेहद पतले और नुकीले थे, जैसे किसी कंकाल के हों। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। यात्रियों के चेहरे बदलने लगे थे। उनकी आंखें लाल और चेहरे विकृत हो गए थे। वे सभी एक साथ उठे और अमन की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल अजीब थी, जैसे उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमन ने घबराते हुए अपनी जेब से भगवान का एक लॉकेट निकाला, जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने प्रार्थना की, बस के अंदर जोर की चीखें गूंजने लगी। यात्रियों के शरीर धुएं में बदलने लगे। बस अचानक झटके से रुक गई। अमन ने देखा कि बस का दरवाजा खुला हुआ है। उसने झटपट बस से बाहर छलांग लगा दी। बाहर एक सुनसान सड़क थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस के अंदर से ड्राइवर की डरावनी आवाज आई, तुम आज तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। इसके बाद बस हवा में गायब हो गई। अमन किसी तरह गांव लौट आया। उसने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह बस कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई आत्माओं की है। ये बस हर रात चलती है और उन लोगों को ले जाती है जिनकी मौत का समय आ गया है।
अमन ने उस दिन के बाद कभी भी रात में सफर न करने की कसम खा ली, लेकिन उसे आज भी कभी कभी रात के अंधेरे में उस बस की गड़गड़ाहट और ड्राइवर की हंसी सुनाई देती है। रात का भूतिया सफर। अजय और प्रिया कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। काम खत्म करके लौटते वक्त उन्होंने शॉर्टकट लेने की सोची। ये शॉर्टकट एक पुरानी और सुनसान सड़क से होकर गुजरता था, जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। प्रिया ने इसका जिक्र किया, लेकिन अजय ने हंसते हुए उसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। रात गहरी होती जा रही थी और तेज बारिश ने माहौल और डरावना बना दिया था। घने पेड़ों के बीच सड़क पर उनकी कार अकेली दौड़ रही थी। कार की हेडलाइट्स पेड़ों की परछाइयों को कुछ ऐसा बना रही थी जैसे कोई आकृति उनकी तरफ बढ़ रही हो। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। सड़क पर चलते चलते अचानक कार झटके के साथ बंद हो गई। अजय ने कहा, शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। उसने गाड़ी से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोनट खोला, बिजली कड़की और आसमान एक पल के लिए रोशन हो गया। प्रिया ने खिड़की से देखा कि सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी है। वह घबरा कर बोली, अजय, कोई वहां खड़ा है। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी दोनों ने एक अजीब सी आवाज सुनी, छन छन छन। यह आवाज पायल की थी, लेकिन बारिश और गाड़ी बंद होने के माहौल में यह आवाज असामान्य लग रही थी। तभी सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत अचानक उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें इतनी गहरी थीं, मानो वहां कोई रोशनी कभी पहुंची ही न हो। उसने एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने डर को छुपाते हुए जवाब दिया, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, आगे एक पुराना घर है, वहां रुक जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। बिना कुछ और कहे वह अंधेरे में गायब हो गई। अजय और प्रिया ने घर की ओर कदम बढ़ाए। ये घर पुराना और जर्जर था। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत और दरवाजे पर पुराने समय का बड़ा ताला लटका था, लेकिन दरवाजा धीरे से खुद ही खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। घर के अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। रात के 2 बजे प्रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अजय को जगाया। दोनों ने ध्यान दिया कि दीवार पर टंगी तस्वीरें उन्हें घूर रही थीं। तस्वीरों की आंखें चमक रही थीं। तभी कमरे के कोने से धीमी हंसी की आवाज आई। कौन है वहां? अजय ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। अचानक खिड़की जोर से खुली और बाहर सफेद साड़ी में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अजय और प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर अजीब आकृतियां बनती गईं। दोनों चीखते हुए कमरे के कोने में सिमट गए। तभी एक भूतिया परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जो क्रोध में चिल्ला रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर किसी की भी मौजूदगी नहीं थी। सिर्फ दीवार पर 2 नई तस्वीरें टंगी थीं, अजय और प्रिया की। दोनों की मुस्कान खून से लथपथ थी। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोग पायल की आवाज और घर की खिड़की में झांकते चेहरों की झलक देखते हैं। ये घर अब भूतिया महल के नाम से जाना जाता है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप इस भूतिया सफर पर जाने की हिम्मत करेंगे? Please subscribe our YouTube channel.